हाल ही में आया कोलकाता हाईकोर्ट का एक फ़ैसला जिसमें बेल दी गई है, वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों की वजह बना हुआ है। वजह बने रहने का कारण ये है कि एक व्यक्ति पे आरोप लगा था कि उसने एक माइनर के ब्रेस्ट को यानी कि स्तनों को छुआ, जिसके बाद उसके ऊपर वेरियस आईपीसी सेक्शंस और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन के तहत केस दर्ज हुआ और केस ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद उसका कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन में उसे 12 साल की सज़ा सुना दी गई सेशन कोर्ट द्वारा, जिसकी अपील की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट कर रहा था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इन चीज़ को ऑब्जर्व किया, इन फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया कि जो आरोप लगे हुए हैं आरोपी के ऊपर वो ये हैं कि उसने एक माइनर के ब्रेस्ट को छुआ है, यानी कि माइनर वो जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है और उसके स्तनों को आरोपी द्वारा छुआ गया है। ये आरोप लगे थे और उसके ऊपर आईपीसी के वेरियस सेक्शंस और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन के तहत केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद उसका कन्विक्शन भी हो गया, जिसमें उसे 12 साल की सज़ा सुना दी गई। सज़ा सुनने के बाद उसने अपील लगाई और कलकत्ता हाई कोर्ट इस अपील की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि स्तन को छूना रेप कमिट नहीं होता है। यदि किसी माइनर के स्तनों को छुआ जाए तो वो रेप नहीं है, ये हाई कोर्ट का कहना है। वेरएस वो सेक्सुअल असॉल्ट ज़रूर होगा, यानी कि यौन शोषण का अपराध जरूर यह है। प्राइमा फेसी जो एक्ट था उसके हिसाब से ये रेप कमिट नहीं हो रहा था, तो फिलहाल आरोपी को बेल दे दी गई है। बट इस अपील को पूर्णतः अपील को अलाउ भी नहीं किया गया है, ना ही डिसमिस किया गया है। इसकी फर्दर सुनवाई अभी जारी रहेगी। तो अब आपको जानना ये चाहिए कि रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आईपीसी सेक्शन 375 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फीमेल बॉडी पार्ट, जिसमें कि माउथ, एनस, वजाइना और यूरेथ्रा ये आते हैं, जिनमें किसी तरीके से पेनिस का या किसी ऑब्जेक्ट का अगर पेनिट्रेशन या इंसर्शन किया जाता है तो वो रेप होगा। वेयरएस पॉक्सो एक्ट में भी आप देखेंगे तो बॉडी पार्ट्स के अंदर किसी चीज़ का इंसर्ट होना, किसी ऑब्जेक्ट का, वेदर वो बॉडी पार्ट हो या कोई एक ऑब्जेक्ट हो, जब वो इंसर्ट होता है जिससे पेनिट्रेशन क्रिएट होता है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। ये दोनों जगह आईपीसी को देखेंगे आप या पॉक्सो देखेंगे तो पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है, तब वो रेप कमिट होता है या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है। वेरएस पॉक्सो की अगर डेफिनेशन को देखें तो वहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट की जो डेफिनेशन है वहाँ पर एक माइनर के बॉडी पार्ट्स को, जिसमें ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, उन्हें छूना भी सेक्सुअल असॉल्ट बताया गया है। बट ये सेक्सुअल असॉल्ट रेप नहीं होता है। रेप तब तक नहीं होगा तब तक पेनिट्रेशन ना होता हो। ये आईपीसी में भी है और पॉक्सो एक्ट में भी है। तो इस चीज़ को प्राइमा फेसी हाई कोर्ट ने देखा और बेल को फिलहाल अलाउ कर दिया है। सिर्फ बेल अलाउ की गई है, पूरी की पूरी अपील को अलाउ नहीं किया गया है। फर्दर इस केस की हियरिंग्स होंगी, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि उसका कन्विक्शन जो है उसे अपहेल्ड किया जाए या अपील अलाउ करके उसे रिलीज़ किया जाएगा, या यह कहें कि एक्विटल उसका किया जाएगा। केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके कोई विचार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।